ग्रहों के सेनापति मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। हाँ जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि और मिथुन लगन के लिए मंगल का ये परिवर्तन कैसा रहने वाला है। देखिए, मंगल को साहस का प्रतीक माना जाता है, पराक्रम देने वाले मंगल होते हैं, भूमि भवन से फायदा कराते हैं, लेकिन यहाँ पर दुर्घटना, सर्जरी और क्रोध को भी देने वाले होते हैं। तो ये परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, यहाँ पर हम देखेंगे। और देखिए, मंगल की जब भी हम बात करते हैं तो साहस, एग्रेशन, ओज, जोश, ये सब दिखाई देता है। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। पहली दृष्टि चौथी दृष्टि है, यहाँ हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि के लिए, जो आपके कुटुंब पर, धन भाव पर पड़ रही है। दूसरी दृष्टि 7वीं दृष्टि है, मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं जैसा हमने कहा, ये आपकी संतान भाव, एकेडमिक्स और आपकी लव लाइफ पर पड़ रही है। और जो तीसरी दृष्टि है, 8वीं दृष्टि, वो आपके छठे घर, रोग, ऋण, शत्रु पर पड़ रही है। मंगल मिथुन राशि के लिए बैठे हुए हैं उनके 11वें भाव में, लाभ भाव में, और यहाँ पर मंगल स्व राशिगत हो गए हैं। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, मंगल पहले मीन राशि में चल रहे थे, शनि के साथ थे, विस्फोटक योग बना हुआ था, लेकिन यहाँ से निकलकर 11 मई को मंगल आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, जो आपके लिए वास्तव में लाभप्रद है, क्योंकि लाभ भाव, 11वां भाव, यहाँ पर हर कोई ग्रह अच्छा फल देता है। तो मंगल जो प्रॉपर्टी देने वाले हैं, धन धान्य अचल संपत्ति बढ़ाने वाले होते हैं, मंगल का यहाँ होना प्रबल लाभ आपको देने वाला है। लेकिन यहाँ किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या रेमेडी करनी है, ये हम बताएंगे। देखिए, मंगल 11 मई से लेकर 21 जून तक मेष राशि में रहेंगे, यानी आपके लाभ भाव में रहेंगे। ये 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, अश्विनी, भरणी और कृतिका में। सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, मंगल रोग, ऋण, शत्रु, हंता माने जाते हैं, और आपके छठे घर पर इनकी दृष्टि भी है, आपके दूसरे भाव पर भी है। तो यहाँ पर अगर आपको किसी भी रूप में दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, माउथ में कोई इन्फेक्शन थे, तो मंगल की ये जो चौथी दृष्टि है, इसका समाप्त इसको करेगी। लेकिन मंगल की चौथी दृष्टि कर्क राशि पर है, इसे नीच की दृष्टि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने क्रोध पर संयम रखना है, वाणी पर संयम रखना है, और माउथ से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन ना हो, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। अन्यथा मंगल का देखिए जो 5वें घर पे दृष्टि है, यहाँ पर हम जरूर कहेंगे जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो बच्चों से रिलेटेड कोई भी अगर आपको बीमारी है या बच्चों को कोई बीमारी है, तो यहाँ स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। प्रेग्नेंट वुमेन को भी यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल की दृष्टि है सप्तम, और अग्नि कारक ये ग्रह होते हैं, तो यहाँ पर स्टमक से रिलेटेड दिक्कत, और आपको क्रोध पर संयम, और प्रेग्नेंट वुमेन को अपने गर्भ का यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है, ये हम जरूर यहाँ पर कहेंगे। इसके साथ ही साथ पुरानी क्रॉनिक अगर कोई डिजीज थी, तो यहाँ पर मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों को राहत मिलेगी, क्योंकि अष्टम दृष्टि आपके छठे घर पर है। रोग, ऋण, शत्रुओं का यहाँ पर समापन होगा, समाप्त होंगे आपके, और यहाँ पर आपको मानसिक शांति मिलेगी। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो जैसा हमने बताया, देखिए मंगल की जो सप्तम दृष्टि है, शुक्र का घर है, मंगल और शुक्र में समता रहती है, आपस में तालमेल रहता है, ना शत्रु होते हैं, ना कोई बहुत ज्यादा दोस्ती होती है, लेकिन एक अट्रैक्शन दोनों में बना रहता है। तो लव लाइफ यहाँ पर आपकी बेहतर होगी। जो कोई डिस्टेंस रिलेशनशिप था, वो डिस्टेंस यहाँ पर खत्म होगा। लेकिन मंगल अग्नि तत्व है, तो आर्ग्यूमेंट्स में यहाँ पर आपको नहीं जाना है, इस चीज का ध्यान रखना है मिथुन राशि वालों को। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो देखिए वैवाहिक जीवन के लिए स्थितियां बेहतर हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पे आपके लॉर्ड हैं, गुरु मंगल की अच्छी चलती है, तो स्थितियां बेहतर हैं। साथ में आपके कुटुंब पर दृष्टि है, तो अपने बड़े बुजुर्गों से अगर आप तालमेल बिठा के चलते हैं और आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाते, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नजर आ रहा है। बल्कि आप अपने स्पाउस के साथ घूमने जा सकते हैं, और यहाँ पर जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो अवश्य यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो देखिए, कार्य क्षेत्र से अगले ही भाव में मंगल स्व राशिगत है, ये भी एक तरीके का रोचक का ही प्रभाव देंगे, राजयोग के समान है। यानी यहाँ पर आपका कार्य क्षेत्र डेफिनेटली एक्सपेंड करेगा, आपकी भूमि बढ़ेगी, भवन बढ़ेंगे, आय के नए स्रोत खुलेंगे। लंबे समय से अगर किसी काम को आप करना चाहते थे, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर होगा। अगर आप किसी भी तरीके से रियल एस्टेट के काम में है, पुलिस में है, आर्मी में है, मेटल का कार्य करते हैं, या डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं,
तो यहाँ पर बड़े लाभ के योग आपको मिलेंगे। और देखिए मंगल की दृष्टि आपके धन भाव पर है तो धन की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन धन आपका सही जगह पे खर्च हो, ये मिथुन राशि को जरूर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मंगल कई बार जल्दबाजी भी कराते हैं, जल्दबाज होते हैं। तो कहा जाता है ना कि जोश में होश ना खोएं, उस स्थिति का ध्यान रखें। तो ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। मंगल की जो दृष्टि आपके छठे घर पर है, ये कहीं ना कहीं नौकरी का भी स्थान है, स्किल डेवलपमेंट का भी स्थान है, कानूनी दावपेच का भी स्थान है। तो अपने कॉम्पिटिटर से आप आगे निकलेंगे, आपकी स्किल डेवलप होंगी, कुछ ना कुछ नया आप यहाँ पर सीखेंगे और कोई ना कोई प्रशिक्षण लेंगे, ये स्थिति भी यहाँ पर नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं आप अपना ही लेटेस्ट वर्जन बनेंगे। तो मंगल आपको ग्रोथ यहाँ पर जरूर देंगे। विद्यार्थियों की हम बात करें, मंगल का पंचम भाव को देखना यहाँ पर आपको काफी फोकस रखेगा, बुद्धि को तेज रखेगा और एनर्जी उत्साह से विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ेंगे और आपके रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अगर हम बात करें अध्यात्म की और आपके भाग्य की, तो देखिए मंगल आध्यात्मिक तो बनाते हैं, घर में मांगलिक कार्य कराएंगे, यहाँ दृष्टि है। और साथ ही साथ त्रिकोण, धर्म त्रिकोण पर भी मंगल की दृष्टि होना आपको धार्मिक यात्राएं कराएगा और वो यात्राएं आपकी सफल होंगी। साथ ही साथ शास्त्रों का अध्ययन, पठन पाठन में आपकी रुचि रहेगी। भाग्य शनि है और शनि की स्थिति इस समय आपके लिए बेहतर बनी हुई है, केंद्र में ही है। तो यहाँ पर कर्म आप करते जाएं, भाग्य आपका साथ जरूर देगा। तो मिथुन राशि के लिए भी मंगल का ये परिवर्तन, इनके काम भाव में होना, इनके 11वें भाव में होना, उपचय भाव में होना, मंगल यहाँ पर आपको बड़े लाभ कराएंगे और आपके कार्य का एक्सपेंशन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्रोध पर आपको संयम रखना है और अपने बड़े बुजुर्गों की स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। और इसके साथ साथ आप अवश्य ही इस समय अगर असहाय लोगों की मदद करते हैं, अन्न का दान करते हैं, लाल फलों का वितरण करते हैं, तो आपको बड़े लाभ होंगे। मंगल के लिए मंगल यंत्र को, मारुति यंत्र को आप अपने घर में विराजमान करें और 3 मुखी रुद्राक्ष पहने, आपके बड़े बड़े सभी काम अवश्य होंगे। कमेंट बॉक्स में ओम हम हनुमते नमः अवश्य लिखें।